अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो स्लोगन है वो अब हमें ग्राउंड में नज़र आना शुरू हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चहारबाग के उनके प्रोजेक्ट पर, जहाँ ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट है। कंस्ट्रक्शन का 80 से 85% तक काम कंप्लीट हो चुका है और अब अगले 3 से 4 माह में लोगों को इसका पोजीशन भी देना शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ चहारबाग 2 का प्रोजेक्ट जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। 3 मरले से लेकर रेजिडेंशियल साइट पर आगे जो है वो डिफरेंट 5 मरले, 10 मरले और कनाल तक के प्लॉट वहाँ पर मौजूद होंगे। इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, पे बैक भी होगा। पे बैक इस तरह से होगा कि टाइमली काम कंप्लीट होगा, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होगा और फिर जब रूडा की स्टैंप और ओवर द ईयर जो उन्होंने अपना ट्रस्ट डेवलप किया है लाहौरियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर, वो नज़र भी आ रहा है। चहारबाग 1 का काम किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, कब जो है वो इसमें मज़ीद लोगों को जो है वो पोजेशन के साथ साथ डेवलपमेंट की इजाज़त दे दी जाएगी, कमर्शियली यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है और चहारबाग 2 में क्या क्या ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम रूडा के बेस कैंप चहारबाग 1 में मौजूद हैं, जहाँ पर हम बाहर देखते आ रहे हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट का काम अब तक कंप्लीट हो गया और बहुत अरसे के बाद हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। जो डेवलपमेंट का काम हो चुका चहारबाग 2 के ऊपर किस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है और लोग जो हैं वो अपनी बुकिंग्स करा रहे हैं और किस तरह से अपना ट्रस्ट शो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कहाँ तक पहुँची हैं, कब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा और लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेज़ी से यहाँ पर, चूँकि डेवलपमेंट तो हमने देखी है, उसी बारे बात करेंगे। हमारे साथ कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर राय बिलाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम राय साहब, क्या हाल है आप? आई एम फाइन। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आई थी कुछ अर्सा हो गया, 4-5-6 महीने हो गए, तो ये सड़कें जो हैं वो इस तरह कारपेटेड नहीं थी, ये डेवलपमेंट का काम इतना नहीं हुआ जी। उस वक्त आपने कहा था कि आगे 6 माह बाद आप आएंगी तो नक्शा बदला होगा, वो वाकई नक्शा बदला इंशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड प्रोजेक्ट का बता दूं। हमने ये इस वक्त हम रावी चहारबाग फ़ेज़ 1 पे मौजूद हैं। ये रूडा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हम फील्ड में काम शुरू करवाया और ये हमने स्टार्ट किया बैक इन नवंबर 2022 में और इसका जो हमने कंप्लीशन टाइम था वो 2 साल रखा था और अभी हमारा तकरीबन वो टाइमलाइन मीट हो रही है। 1 महीने के बाद काम कंप्लीट हमारा हो जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 85% ऑफ डेवलपमेंट जो है मौके पे कर चुके हुए हैं और हमारी मज़ीद जो पोजेशन वगैरह वाले जो मामलात हैं वो हम इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम पोजेशन की स्टेज पे आ जाएंगे, लोगों को हम पोजेशन देने की पोजीशन में होंगे। और हमारी इस वक्त जो जितनी भी अमेनिटीज़ थी जिसमें वाटर सप्लाई, सुवेज वर्क्स और हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स जो पानी के स्टोरेज के लिए हैं वो यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्टेटस हमारा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये स्टेटस है यहाँ पर। कितने प्लॉट्स हैं यहाँ पर, किस तरह से इसकी थोड़ा सा ये भी बैकग्राउंड हमें बता दें। मैं कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हूँ, हमारे कमर्शियल पार्टनर जो हैं वो आपको मज़ीद इसके ऊपर गाइड करेंगे, बट टू माई नॉलेज तकरीबन 610 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा हमारे मिक्स यूज़ अपार्टमेंट्स के लिए कुछ जगह मुख्तस की गई है और कुछ कम्युनिटी की जो क्लब्स होते हैं उनके लिए जगह है, मस्जिद है और पूरे कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों साइड को मीट किया गया है। तो डेवलपमेंट का जो आप 85% काम कह रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी चीज़ें? ये सारी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हमारे रोड्स, सीवेज, वाटर सप्लाई, गैस, सुई गैस के साथ हमारा डिपॉजिट जो है हो चुका हुआ है। उन डिमांड नोटिस उन्होंने हमें जमा करवाया, हमने उनको पे ऑफ कर दिया है। वो भी अपनी यहाँ पे लाइंस वगैरह बिछाना शुरू करने लगे हैं तकरीबन महीने में। अक्सर लोगों को लगता है कोई नई सोसाइटी शुरू होगी, कोई नई जगह शुरू होगी, ख़ासतौर पर रेजिडेंशियल लोगों का ये बड़ा कंसर्न होता है, तो शायद वहाँ पर हमें सुई गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा या बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम। हमने इसके लिए पहले ही अकाउंट फॉर कर लिया है। हमने सुई गैस हमारे साथ ऑन बोर्ड है और अपना वो कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे 1 महीने के अंदर शुरू कर देंगे। उनको 2 से 3 महीने लगेंगे अपना पाइप नेटवर्क वगैरह ले करने में। बाकी जब पोजेशन हम देंगे तो जो इंडिविजुअल उनसे रब्ता करेगा तो उसको अकॉर्डिंगली उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन में चूँकि हमारे पास यहाँ पर पूरा एक मैप भी नज़र आ रहा है कि ये पूरा चहारबाग 1 का ये एरिया है जी, ये चहारबाग 1 जिसको डिफाइन किया गया है। कहीं पर वाटर सप्लाई का लेआउट है, कहीं पर सिवर लाइन्स का लेआउट है। प्रॉपर इंजीनियर्ड तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट का पेबैक जो है वो एक अच्छे तरीके हम बीइंग रूडा न्यू अथॉरिटी हमने किसी चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम पहले दिन से ही अपने साथ ऑन बोर्ड रखे रेनाउंड कॉन्ट्रैक्टर्स
पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक सेल हमारे साथ यहाँ पे NLC एज कॉन्ट्रैक्टर है, और रिनाउंड कंसल्टेंट टॉप ऑफ द लाइन नेस्पाक हमारे साथ जो जिन्होंने इस पूरी स्कीम को डिज़ाइन किया वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। तो उनकी मदद से हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। इसकी कंस्ट्रक्शन भी और इसकी डिज़ाइनिंग सारी टॉप नॉच लेवल की अच्छे कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू करवाई। बिल्कुल सही। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि कब तक ये अप एंड रनिंग नज़र आएगा, कि ये आबाद जैसे करेंगे नई बस्तियां आबाद, रूडा का एक टैगलाइन भी है, तो कब तक ये अप एंड रनिंग नज़र आएगा अप्रॉक्सीमेटली? बेसिकली जिस फेज़ में ये रूडा के ये लाए करता है, तो जो हमारी अपनी एंटिसिपेशन है ये विद इन 3-4 ईयर्स यहाँ पे आबादी होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमने एक्सपेक्टेड जो प्लान किया है पूरा मास्टर प्लान और जो उसकी डिज़ाइनिंग की है वो 13,000 लोगों के हिसाब से की है। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-75% हो जाएगी, जिसमें से आप समझ लें कि 6-7 हज़ार लोग जो हैं यहाँ पे इंशाल्लाह आके आबाद होना के लिए। तो अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट चहारबाग 2 पे भी काम शुरू हो चुका है? हाँ जी, उसके ऊपर इसकी यानी कि अवाम में पजीराई देखते हुए रूडा ने एक और इनिशिएटिव लिया। इसका एक फ़ेज़ 2 हमने लॉन्च किया चहारबाग एनक्लेव के नाम से। अभी फ़िलहाल हम उसको फ़ेज़ 2 के नाम से भी जानते हैं, और उसकी हमने 6 महीने पहले उसको लॉन्च किया। उसका मज़ीद डिटेल आपको हमारे कमर्शियल वाले बता देंगे। जी। बट उसकी जो कंस्ट्रक्शन है ऑन ग्राउंड वो हमने अब इसी सितंबर में शुरू की है, और उसके ऊपर भी अब डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका हुआ है। और वो हमारा इससे भी ज़्यादा बेहतर, जो इसमें हमारे लेसन्स लर्नड हैं, हम उसके अंदर उसको अप्लाई करके उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। और उसके लिए भी 2 इयर्स की डेडलाइन रखी गई है? उसके लिए भी 2 इयर्स की डेडलाइन रखी गई है, जो कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट है। बट आर CEO इंटेंट्स के उसको हम जल्द अज जल्द ख़त्म करें, और हमने उसको प्लान उसके मुताबिक ही किया है जैसे कि हमारी CEO ने हमें गाइड किया है। तो वील बी एबल टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम ऑफ ईयर एंड अ हाफ। अच्छा, इससे भी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त जी। तो फिर मौका आपके पास कम है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। और हमेशा हम ये बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। सो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट आपका चहारबाग 1 का प्रोजेक्ट है, जो टाइमली कंप्लीट हो रहा है। और हमने तो इसको डिफरेंट फेजेस में आपके साथ लाहौरियों को दिखाया भी है कि जब यहाँ पर सिर्फ धूल और मिट्टी थी, फिर उसके बाद लेआउट्स बनाए गए, और उसके बाद आज हम आपको बाहर अभी लेकर चलेंगे जहाँ कारपेटिंग और कंस्ट्रक्शन का काम डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि 85% तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है। और हमारे पीछे ये हम देख भी सकते हैं, बेसिकली ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है। हमने कैमराज, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लाइव लैब्स कैमरा लगाए हुए हैं, और ये हर आधा घंटा बाद इमेज लेते हैं प्रोजेक्ट की फ्रॉम 9 to 6। और अल्टीमेटली हम एक टाइम लैप्स जनरेट करेंगे, प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो एक किस्म का हमारी विजुअल जो है उसकी प्रमोशन के लिए हमने इनको कैमरास को इंस्टॉल करवाया हुआ है। और इसका मकसद एक और ये भी है कि हमारी हायर मैनेजमेंट भी ऑन बोर्ड रहे। एक इसका लिंक है जो कि हमारी हायर मैनेजमेंट के पास है, उनके पास एक्सेस है टू कीप अ चेक। यस, बिल्कुल, विदाउट बीइंग देयर टू कीप अ चेक, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक्चुअली ये जो साइट पे आपको पूरे ये जगह नज़र आ रही हैं, कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आकर आप अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। ये लोग आपको गाइड करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ऑन द स्पॉट। आइडियल लोकेशन है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। इसकी लोकेशन के बारे में मजीद पहले भी मैंने बताया हुआ है। हम वी आर सिटिंग राइट ऑन द रिंग रोड, और हमने इसके लिए रिंग रोड अथॉरिटी से डेडिकेटेड इंटरचेंज भी अप्रूव कराया हुआ है। We'll construct it within a time of 6 to 7 more months। उसको हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, और पूरी रिंग रोड पे वाहिद स्कीम होगी जिसका डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा फ्रॉम रिंग रोड। और सेकेंडली हमारा ऑरेंज लाइन ट्रेन इज़ 2 minutes ड्राइव अवे फ्रॉम हेयर, जो GT रोड का उनका स्टेशन है। लाहौर सियालकोट मोटरवे इज़ 3 minutes ड्राइव फ्रॉम अस। अगर हमने यहाँ से गुलबर्ग जाना है तो 20 minutes की ड्राइव है। अगर आपने डिफेंस राया जाना है, फेज 6 जाना है, तो 22 से 23 मिनट्स की ड्राइव है। तो ये लोकेशन वाइज इसका बहुत बहुत एज है, बिल्कुल। और एयरपोर्ट जो सेंटर ऑफ द सिटी होता है, जो 10 मिनट्स मैं यही कहने वाली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम किस हद तक हो चुका है यहाँ पर, और मज़ीद क्या क्या अगले 1-2 महीने में जो काम कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो वो कैसे कंप्लीट होगा। हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे और हम इस वक्त चहारबाग की लोकेशन पर मौजूद हैं और ये वो ग्रीन बेल्ट है जो मैं बड़ा अक्सर शुगल में मज़े में कहती होती थी ये कब तक बन जाएगी, क्योंकि मुझे किसी भी रोड के सेंटर में ये ग्रीन एरिया बहुत अट्रैक्ट भी करता है और मज़े का भी लगता है, खूबसूरती को बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, रोड कारपेटेड स्टार्ट हो गई हैं और कमर्शियल डायरेक्टर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और तहसीन अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राय बिलाल साहब तो हैं ही, हम उनके साथ यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या हाल चाल? हाउ आर यू? थैंक यू जी। सर इट्स वेरी इम्प्रेसिव, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट ऑन योर फेस। हम हमेशा नज़र रखते हैं, 2-4 महीने का टाइम देते हैं और फिर छापा मार लेते हैं कि लाहौरियों को दिखाएं अब क्या चल रहा है। तो बड़े इम्प्रेसिव तरीके से शॉर्ट टाइम में ये तेज़ी से काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मेरे कुलीग ने बताया आपको कि इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फॉर रूडा एंड इट्स अ ब्रांड फॉर लाहौर एंड पंजाब चहारबाग। तो इसमें हम फ़ेज़ 1 में इस वक्त जो खड़े हैं इसकी डेवलपमेंट आलमोस्ट 80-85% हो चुकी है एंड वी आर आलमोस्ट ऑन द एज कि हम पोजेसन देने जा रहे हैं बाय फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। टोटल जो इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो टोटल 527 हैं। इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज रखी गई थी, 10 मरला और 1 कनाल। 399 प्लॉट्स थे इसमें 10 मरला के और बाकी जो थे वो 1 कनाल के थे। सारे अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हैं लास्ट ईयर से और कुछ तो रीसेल हो रही है जिस तरह के रियल एस्टेट बिज़नेस में होता है। तो वी आर आल्सो प्लानिंग कि बाय फरवरी मार्च हम पोजीशन दे दें और जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। इसमें डेफिनेटली हमारा जो मेन रोल है वो हमारे सेल्स पार्टनर का रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर जो इसकी सेल बूस्ट अप हुई है और बड़े अच्छे रेट्स पे और बड़े अच्छे तरीके से ये प्लॉट्स सारे सेल हो गए। अदर देन रेजिडेंशियल इसमें कमर्शियल कैटेगरीज भी हैं, 2.5 कनाल से लेके 5 कनाल, 10 कनाल और 16 कनाल की कमर्शियल कैटेगरीज हैं, जिसमें से कुछ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है डेवलपमेंट उसकी। वहाँ पे ऑलरेडी मशीनरी जो है वो लग चुकी है जी और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये ये पूरे का स्टार्ट पूरा हो चुका है। ये कमर्शियल मिक्स यूज़ डेवलपमेंट है। ये 11 प्लॉट्स 2.5 कनाल के यहाँ पे हैं, फिर डिफरेंट लोकेशंस पे 5 कनाल 10 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो प्लान यही है कि डाउन द रोड 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स मैक्सिमम लाहौर के जो लोग हैं उनको गुलबर्ग और इन तरफ ना जाना पड़े और चहारबाग रूडा में सारी वो फैसिलिटीज़ हों कि अगर यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो हमारी प्लानिंग है 10-12 हज़ार लोगों को अकोमोडेट करने की फ़ेज़ 1 में, तो उनके लिए अलाइड फैसिलिटीज़ सारी यहीं अवेलेबल हों। फैसिलिटीज़ वैसे भी आपकी प्राइम लोकेशन होने की वजह से भी बिल्कुल आसपास ही अवेलेबल हैं। हाँ, अभी जैसे राय साहब बात कर रहे थे कि डिफेंस का पूरा एरिया इसके करीब है, जीटी रोड से अगर आपने कहीं जाना है तो उसकी एक्सेस आपके पास है। फिर बिल्कुल अगर आप रिंग रोड पर आगे जाते जाएँ तो फेज़ 5 के करीब एक और बहुत बड़ा मॉल खुल रहा है जो बहुत सपोर्ट करेगा आपको विद इन सिटी और बहुत दूर दराज इलाकों में, जो 45 मिनट की ड्राइव बन चुकी है। एग्जैक्टली ट्रैफिक को देखते हुए, रश को देखते हुए वो भी आसान है। एग्जैक्टली। तो आपने कहा चहारबाग 1 सोल्ड आउट है, पूरे का पूरा रेजिडेंशियल completely? 100% सोल्ड आउट है। इसी की सक्सेस को देखते हुए हमने अपना चहारबाग इनक्लेव जो फ़ेज़ 2 है वो लॉन्च किया तकरीबन 6 महीने पहले और इसी की सक्सेस पे रिलाय करते हुए तकरीबन 50% इन्वेंट्री उसकी भी सोल्ड आउट हो चुकी है अभी अच्छा तक। उसमें हमने कैटेगरीज चेंज की हैं इस यहाँ के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। उसमें 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल की रेजिडेंशियल इन्वेंट्रीज जी बिल्कुल। टारगेट ऑडियंस उसकी जो है वो हमारी हर किस्म की फैमिली कैटेगरी आ जाती है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। यहाँ पे जो पेमेंट प्लान था चहारबाग 1 में दैट वाज फॉर 3 इयर्स और 2 साल में हम अभी पोजीशन देने जा रहे हैं। चहारबाग इनक्लेव में पेमेंट प्लान हमने थोड़ा चेंज किया है, मज़ीद स्टैगर्ड किया है उसको 4 ईयर तक। 4 साल का पेमेंट प्लान होगा इंस्टॉलमेंट का और 3 साल में हम इंशाल्लाह उसकी पोजीशन देंगे। लेट्स गो इनटू अ लिटिल मोर डिटेल्स इनटू इट, क्योंकि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हमें पूरा का पूरा प्लान जो है वो पता लग जाए, फिर हम जाके साइट विजिट भी करें और चीज़ें भी चेक करें। तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स जानना चाहूँगी कि डाउन पेमेंट कितने % होती है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट का क्या सिनेरियो होता है, और फिर उसके बाद जो 6 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद एक आपको क्वार्टर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ये कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि अगर उन्होंने अपने घर का ख्वाब देखा है और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो किस तरह से रूडा का ये प्रोजेक्ट चहारबाग 2 का इनक्लेव 1 जो 2 प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वो उनको जी अनलाइक अदर नॉर्मल ट्रेडिशनल रियल एस्टेट बिजनेसेस, चहारबाग इनक्लेव में या चहारबाग 1 में हमने बड़ा सिंपल पेमेंट प्लान रखा है फॉर द एंड यूजर्स। चहारबाग इनक्लेव में 10% डाउन पेमेंट है
और 4 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है जो कि हर 3 महीने बाद एंड यूज़र ने पे करनी है। इसमें कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट या पोजेशन चार्जेस, पोजेशन की इंस्टॉलमेंट, वो हमने कुछ भी नहीं रखा इसमें। इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल 3 मरले का प्लॉट है, 36 लाख, 3,60,000 डाउन पेमेंट देंगे और हर 3 महीने बाद 2,02,500 की एक इंस्टॉलमेंट है। इट्स वेरी सिंपल प्लान फॉर द 4 ईयर्स और इसमें कोई अप डाउन नहीं है इंस्टॉलमेंट्स में, एक जैसी इंस्टॉलमेंट्स हैं 4 साल तक, तो ताकि इस एंड यूज़र को समझने भी आसानी हो और जो वो प्लान करते हैं अपना पेमेंट का उसमें भी उसको बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ कुछ लोग इसमें बड़ा अपना एज समझते हैं कि गवर्नमेंट की स्टैंप है और गवर्नमेंट एसोसिएटेड एक इदारा है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और इन दी एंड हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि अक्सर रियल स्टेट में हम देखते हैं कि फ्रॉड और इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग रिलक्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस तरह से वेंट थ्रू नहीं हुए। सो उनके लिए आप किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? 2 USPs हैं हमारी रूडा में जो हम चारबाग की डेवलपमेंट और फेज़ 2 में भी चले गए थे। फर्स्ट, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की बैक है, तो ये हमें ट्रस्ट देती है एंड यूज़र को। और सेकंड कि इसमें हम फाइल कोई नहीं बेच रहे, प्लॉट्स बेच रहे हैं। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के बाद प्लॉट बनने के बाद प्लॉट सेल कटिंग होने के बाद प्लॉट बिकते हैं। अगर इस फेज़ 1 में 527 रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे तो 527 ही सेल हुए हैं, 528 नहीं हुए। सेम गोज़ फॉर चारबाग इनक्लेव, टोटल 1718 प्लॉट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के और वो ही सेल कर सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ट्रस्ट का या डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट का इन अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स, दैट इज़ मेनली ड्यू टू फाइल सेलिंग, जिसमें वो फाइल बेच रहे होते हैं और अगर ओवर सेलिंग करते हैं वो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है एंड यूज़र का, जो कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप क्या ऐड कि हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है 100% लैंड अवेलेबल हमें करके दी गई है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। सही। बिट्स एंड पीसीज में लैंड नहीं है मेरे पास अभी। चारबाग 1 में नहीं, हमारी CB1 जो चारबाग 1 है इसमें 135 एकड़्स लैंड पहले दिन से मुझे अवेलेबल थी, जिस पे मैंने डेवलपमेंट का काम किया, तब जाके ये काम टाइमलाइंस को मीट कर रहा है। अगर बिट्स एंड पीसीज में लैंड होता तो ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन ड्रैग होती है, फिर एंड यूज़र भी तंग होता है कि टाइमलाइन जब बार बार उसको आगे दी जाती हैं कि अभी नहीं ख़त्म, अभी नहीं ख़त्म। तो यहाँ पे 100% लैंड अवेलेबल करके दिखेगी। सेकेंडली हमारे पास जो CB2 है वहाँ पर भी 168 एकड़्स हमें 100% अवेलेबल है और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको ईयर एंड हाफ में उसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करके दे देंगे इंशाल्लाह। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो ज़मीन की बात कर रहे हैं कि वो लैंड एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है। आप बात कर रहे थे और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि फाइल्स बिक जाती हैं, ऑन ग्राउंड वो प्लॉट होता नहीं है और उसी एक ही जगह की 4-4 लोगों के पास फाइल्स होती हैं और फिर वो पूरा एक डिस्प्यूट जो है वो साल हर साल तक चलता रहता है। तो अगर 2 साल के बाद भी अगर आप पोजीशन देने की पोजीशन में आ गए हैं तो सर ये बड़ी बात। सिंस हम चूँकि प्लान कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स हम पोजीशन दे रहे हैं, ये भी एंड यूज़र के लिए एक ट्रस्ट का एलिमेंट है फॉर आवर अदर प्रोजेक्ट्स कि जब आप लैंड मौजूद है, जिस तरह ने बताया प्लॉट्स हैं, पेमेंट्स आ रही हैं और हम पोजीशन देने जा रहे हैं ताकि वो अपना घर बनाना शुरू कर दें, दैट इज़ अ बिग एज फॉर द कस्टमर। वो इसी की बेस पे जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप कस्टमर का ट्रस्ट ले लेते हैं, उसी की बेस पे आपकी सेल होगी। और ये ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स की एक बहुत बड़ी निशानी भी होती है। सर इन फ्यूचर फिर हम इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या ये 1 और 2 पर जाकर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा या ये इन फ्यूचर प्लान है इसको मज़ीद एक्सपैंड करके रेप्लिकेट करने का? क्योंकि एक चीज़ अच्छी बन जाए फिर हमें सुकून नहीं आता ना, फिर लोगों को और वो चाहिए होती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्या रूडा की सप्लाई फिर कंटिन्यू रहेगी? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। डाउन द रोड इफ़ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, ये जो टोटल एरिया है चारबाग का तकरीबन जो प्लानिंग में है दैट इज़ अराउंड 3500 एकड़्स, जिसमें से ये पहला प्रोजेक्ट था, दूसरा अभी लॉन्च किया और फर्दर विद इन पैसेज ऑफ टाइम ये सारा चारबाग ही कहलाएगा, जिसको हम ग्रेटर चारबाग कहेंगे। तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला। इसकी सक्सेस के बाद डेफिनेटली अगले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले 5 से 10 साल के दरमियान डेवलप होते रहेंगे और एंड यूज़र को
पहुँचते रहेंगे। बिल्कुल सही जी। मैं चाहूँगी कि हम ज़रा डाउन द लेन वॉक भी करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बड़े डिफरेंट तरीके से की गई है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, अभी मुझे बताया जा रहा था कि सर ये वाटर टैंक है ना? एक सेकेंड, सिर्फ मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन चूँकि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई आपका ये आइडिया सुन के, आई हैव सीन इट वेरी लेस। बहुत कहीं पोश इलाकों में हमने देखा है कि इसको किया जाता है, और आज हम इस इलाके में जहाँ पर लोगों को एक नया शहर आबाद करके दिया जा रहा है, तो ऊपर वाटर टैंक होगा और नीचे की पूरी स्पेस को ज़ाया नहीं किया गया। अब मैं बिलाल साहब आपकी तरफ आऊँगी कि फिर इसको क्या किया गया। इस ओवरऑल जो हमारे पास स्कीम में 5 ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं और उनके 4 फ्लोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी कि 20 फ्लोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि हमने किसी को आगे सेल नहीं करने, हमारे अपने यूज़ के लिए भी, ऑपरेशंस के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। हम अपनी जो है पैसों की बचत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कहीं और बंदों को बिठाएं, हम यहाँ पे उनको कर सकते हैं। इसका एक और इंटेंट इस तरह भी बन सकती है कि हम इसको किसी सोशल स्किल की कोई डेवलपमेंट के लिए कोई हम इस तरह के इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं मुतारफ़, जो हम यहाँ पे उनको स्पेस दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यानी कि एक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, इस तरह का भी सोशल काम भी हम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत हम इनको उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इसके ऊपर काम भी हुआ है और चल भी रहा है साथ साथ। कोई डिटेल जो है वो छोड़ी नहीं गई बीच में। कमर्शियली इसने आपको कितना सपोर्ट किया टू सेल दिस, टू यू नो मार्केट इट? जैसे मैंने पहले बताया, ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन की हमारी अपडेट्स रही हैं, जो पेस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसने कस्टमर को, एंड यूज़र को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। इसकी ही वजह से, इसी की सपोर्ट की वजह से ये जो हमारी सेल हुई है, जो मैं आपको कह रहा हूँ 100% रेजिडेंशियल बिक चुके हैं और कंस्ट्रक्शन कमर्शियल की स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली उसकी बेस यही रहती है कि जब ऑन ग्राउंड क्लाइंट आके देखता है जगह को, रोड्स बन रहे हैं, स्ट्रीट बन रही हैं, लाइट्स लग रही हैं, ग्रीन बेल्ट्स बन रही हैं, तो इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये बड़ा आसान है कि बिलाल साहब आपके काम ने इनके काम को आसान कर दिया और इनके काम ने आपके काम को सपोर्ट कर दिया। तो ये पैरेलल चीज़ें चलती हैं ना, वो सेलिंग पॉइंट से आपको अप्रिसिएशन, तो हम काम करेंगे। एग्जैक्टली वही ना, पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। वो पैसे तब लाएंगे जब काम हो रहा होगा, और आप काम कर रहे होंगे तो आपको पैसे और इन्वेस्टमेंट, लोगों का ट्रस्ट जो है वो मिलता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम रूडा चहारबाग के बाहर मौजूद हैं, बिल्कुल मेन पर, जहां रूडा के ऑफिशियल सेल्स पार्टनर जो हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ, जिन्होंने चहारबाग 1 को सेल आउट करने में, फुली बुक्ड करने में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और साथ ही चहारबाग 2 प्रोजेक्ट के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं, क्या हाल है आपका? करम अल्लाह पाक का। सर, आप हमसे पहले भी, हम यहाँ पर जब भी आए हैं शो करने, तो आपका ऑफिस यहीं मौजूद रहा जी, डिवीजन का, और आज भी अब 2 चहारबाग का काम शुरू हो गया है। और किस तरह से मसरूफियात चल रही हैं, क्या क्या क्यूरीज आ रही हैं? देखें, जब रूडा चहारबाग 1 को यहाँ पर लेकर आया तो ये जो सराउंडिंग्स हैं, ये जो प्रीमिसेस है, ये बिल्कुल एक अंडर डेवलप सा एरिया था। लेकिन चहारबाग 1 के आने से यहाँ पर डेवलपमेंट की जो रफ्तार लोगों ने देखी, उससे लोगों को एतमाद, जो उनका यकीन है, वो रूडा के ऊपर मज़ीद बढ़ा। और चहारबाग 1 के बिकने की वजह से, चूँकि ये फुली सोल्ड आउट है, तो चहारबाग इनक्लेव में हमें सेल करना बहुत आसान महसूस हुआ। अभी तक तकरीबन हम 50% इन्वेंट्री वहाँ पर भी सेल कर चुके हैं। और अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू लास्ट मंथ हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप साइट पर जाके देखते हैं तो बहुत स्पीडीली जो है वो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। किसी किस्म की जो है वो उसमें सुस्ती जो है नहीं दिखाई जा रही। तो अब तक क्या आपने कहा 50% तक सेल हो गया? इनक्लेव 1 में, यानी कि चहारबाग 2 में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। 3 मरले का प्लॉट भी है उसमें। देखें, चहारबाग इनक्लेव जो है ना, बेसिकली उसमें हमने हर तरह की कैटेगरी को टारगेट किया है। हमने मिडिल क्लास को भी टारगेट किया है, हमने अपर क्लास को भी टारगेट किया, जबकि जो चहारबाग 1 है ये हाई एंड प्रोडक्ट था। ठीक है। चहारबाग इनक्लेव के अंदर हम 3 मरला से लेके 1 कनाल तक की जो कैटेगरीज हैं प्लॉट्स में वो ऑफ़र कर रहे हैं। ये बेसिकली इसलिए भी है ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर घर बनाने का मौका दिया जा सके जिनकी इनकम कदरे बाकी लोगों से थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन वो अपना घर बनाने का ख्वाब रहे। और इसके लिए हमने 3 मरले का एक अलग ब्लॉक, उसके अंदर डेडिकेटेड ब्लॉक है। ज़बरदस्त। ठीक है। और लोग ज़्यादातर किस चीज़ में, कौन से वाले पार्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर आपके पास आ रहे हैं? देखें, इन्फ्लेशन की वजह से जो छोटे प्लॉट की कैटेगरी है, अभी रियल स्टेट के अंदर एक सुपर हॉट आइटम है अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। लेकिन चहारबाग इनक्लेव ने अपने रेट्स की
वजह से उसको इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि लोग 5 मरले में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बनिस्बत 3 मरला के। तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग कैटेगरी जा रही है वो 5 मरले जी 5 मरला। पेमेंट प्लान क्या होता है एडवांस पेमेंट के लिए, लोगों को थोड़ा सा बस ये इन्फॉर्मेशन। पेमेंट प्लान इंतहाई फ्लेक्सिबल बनाया गया है इसका। इस सिलसिले में अगर आप ये देखते हैं कि अगर कोई भी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त पर जो काम कर रही है उसके अंदर बलून पेमेंट्स आ जाती हैं जो कि क्लाइंट के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बंदा मंथली 10,000 या 20,000 की इंस्टॉलमेंट तो दे रहा है लेकिन बाई एनुअली आप उसके ऊपर 2 लाख 3 लाख का बोर्ड डाल देते हैं जो कि उसके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि चहारबाग इनक्लेव के अंदर ऐसा नहीं है। चहारबाग इनक्लेव के अंदर आपके पास 4 ईयर का पेमेंट प्लान है। सिर्फ 10% के डाउन पेमेंट के साथ आप वहाँ पर प्लॉट बुक कर सकते हैं विद प्लॉट नंबर। और ये इस तरह का प्लॉट नहीं है कि जिसको बाद में नंबर लगेगा कोई हवा में। ये आप मैप के ऊपर लिमिटेड प्लॉट्स में से अपना प्लॉट पसंद कर सकते हैं और उसके बाद आपने 4 ईयर्स में पैसे देने हैं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में। ना इसमें कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट है ना कोई इस तरह की बालून पेमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और मंथली भी नहीं है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली आप पे करें इसके अंदर। 3 मरला के लिए कुछ अगर बताएं कि उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होती है? 3 मरला के अंदर जो टोटल प्राइस ऑफ द प्लॉट है वो 36 लाख है। उसका 10% जो कि 3.6 लाख बनता है वो पे करने से आप प्लॉट के मालिक बन जाते हैं। और उसके बाद आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसको 4 ईयर्स के लिए जो है वो पेमेंट प्लान है उसका जो बड़ा एक फ्लेक्सिबल सा पेमेंट प्लान है वो आप पे करते हैं और 4 ईयर्स में आपने पैसे देने हैं। जबकि इसका जो पोजेशन है वो 3 ईयर्स के अंदर है। 3 ईयर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। 1 साल जो है वो पोजेशन के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स जो है वो लेके जाएंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेलिंग पॉइंट कैसी जा रही है लोगों की क्यूरीज? कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रूडा ने जब सूक के लिए जो है ऑक्शन को कंडक्ट किया तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमें यहाँ पर देखने को मिला। 12 करोड़ रुपया पर कनाल जो कि एक बहुत ही हाई अमाउंट है उसके हिसाब से कमर्शियल्स यहाँ पर सेल हुए हैं। चूँकि आप देख सकते हैं कि रिंग रोड बिल्कुल आपके फ्रंट पर मौजूद है तो यहाँ पे 12 मंजिल और 24 मंजिल तक के जो बिल्डिंग्स हैं उनका काम जो है इस वक्त आप साइड पर जाकर दिखा सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उसामा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप चहारबाग इनक्लेव में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और सारी इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन जो है वो हमने आपको बता दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम इस वक्त चहारबाग के प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं। डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट जगहों को विज़िट कर रहे हैं और अभी जैसे हम बात कर रहे थे सेल्स पार्टनर्स से तो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त इंटरनेशनल सेल्स पार्टनर रूडा मौजूद हैं, उमर आसिफ साहब। और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से इन्वेस्टमेंट जो है वो चहारबाग और चहारबाग इनक्लेव के लिए इन्होंने ना सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट किया बल्कि ऑप्शंस दी, ऑप्शंस मौजूद भी हैं और ये काम मुसलसल जो है वो चलता जा रहा है। सो इंटरनेशनली लोगों की क्यूरीज़ क्या है, ट्रस्ट लेवल क्या है, किस तरह से वो इस फ्यूचर का इस पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। वाह इस्लाम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसमें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आपने इस पर कैसे काम किया और अभी किस तरह से? असल में ये बेसिकली सबसे बड़ी हमें इसमें एक एज मिला कि ये कोई प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटी नहीं है, बेसिकली ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और आपको पता है किसी प्राइवेट डेवलपर की जगह अगर आप गवर्नमेंट को रखें तो क्लाइंट का ट्रस्ट ज़्यादा गवर्नमेंट पे आता है क्योंकि डेवलपमेंट भी या गवर्नमेंट उस हिसाब से करती है जो प्राइवेट डेवलपर नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि ये हमारी जो लोकेशन है सबसे बहुत इसकी प्राइम लोकेशन है रिंग रोड के ऊपर। कोई भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कोई आज तक कोई पिछले 2 से 3 साल में ऐसा लॉन्च नहीं हुआ कि जो बिल्कुल रिंग रोड की राइट साइड पे आपको रिंग रोड के ऊपर आपका प्लॉट हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये रूडा का अपना ज़ाती सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, ना कि कोई प्राइवेट डेवलपर ने रूडा से इजाज़त ली है, बाकायदा ये रूडा का अपना ज़ाती सिग्नेचर प्रोजेक्ट है और वो खुद इसको हैंडल भी कर रहे हैं। और एक बात आपने सही की कि मुझे वो खबर याद आ गई कि लाहौर में 170 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो डिक्लेयर कर दी गई क्योंकि LDA से अप्रूव्ड नहीं थी और लोग परेशान हो गए कि उनकी इन्वेस्टमेंट किधर गई, उनके प्लॉट्स का क्या होगा, घरों का क्या होगा। और आज भी वो केस जो है वो चल रहा है। तो ये एक बड़ी स्टैम्प होती है, बिल्कुल होती है ट्रस्ट। बेसिकली डेवलपर ने जो एक ट्रस्ट बनाना होता है क्लाइंट पे, अगर आप ट्रस्ट आप क्लाइंट पे गेन कर लेते हैं तो वो क्लाइंट आपके साथ मज़ीद लॉन्ग टर्म चलता है, समझ रहे हैं। अगर आप वही कोई नई सोसाइटी आप लॉन्च करते हैं और जी शुरू में क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाए तो दैट्स नॉट गुड।
वो समझ लें आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मार्केटिंग में ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, दूसरी तरफ अब चहारबाग 1 तो सोल्ड आउट है और कंप्लीट है। चहारबाग इनक्लेव के लिए किस तरह की क्यूरीज आ रही हैं? लोग, ये पूरा मेरे पीछे जो आप मैप देख रहे हैं, उन्हें अपने ऑफिस में ये चहारबाग इनक्लेव का है, जिसमें डिफरेंट प्लॉट्स की कटिंग से लेकर उनकी प्लेसमेंट तक बिल्कुल, बिल्कुल। ऑन ग्राउंड ये प्लॉट्स मौजूद हैं। बिल्कुल है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, लेकिन अभी इसका पोजेशन का सिर्फ हमें टाइम है, क्योंकि आपको पता है, ज़ाहिर बात है, कोई भी सोसाइटी फौरी पोजेशन नहीं देती, पहले उसकी फाइल्स बिकती हैं, और ये फाइल्स नहीं, ये फाइल विद प्लॉट नंबर है। जिस तरह आपको DHA में अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वैसे ही रूडा की तरफ से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा अगेंस्ट योर प्लॉट नंबर। ठीक है, ये नॉन पोजेशन प्लॉट है विद प्लॉट नंबर, जिसका हम 2 से 2.5 साल में पोजेशन देने लगे हैं। लोगों की इंटरेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किस चीज़ में ज़्यादा है? कमर्शियल, रेजिडेंशियल, किस कैटेगरी? मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी रेजिडेंशियल की तरफ प्रेफर करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, हर बंदे का ख्वाब है एक अपना प्लॉट है। तो मोस्टली कमर्शियल का वही यूज़ होता है कि जिसने आके इन फ्यूचर कोई रेस्टोरेंट बनाना है, कमर्शियल पर्पस के लिए रखना है, मोस्टली ओवरसीज क्लाइंट रेजिडेंशियल की तरफ ही जाते हैं। और आपसे कांटेक्ट के लिए, या जो लोग इस अपॉर्चुनिटी से मज़ीद क्यूरीज और अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जी जी, उसका क्या? उसका बिल्कुल उसका एक सीधा सा तरीक़ेकार है। हमारा UN नंबर पर रब्ता करें, ग्रीन फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ के नाम से। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल हैंडल का भी, सोशल मीडिया को एक्टिव रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सोशल मीडिया हमारा फुली एक्टिव है। आप हमारी साइट विज़िट करके देख सकते हैं जो हम जिस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया हुआ और रिसेंटली जिस पर हम करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ये सोसाइटी अगर प्राइवेट नहीं है, या किसी प्राइवेट डेवलपर की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो आप लोग भी गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, ऑफिशियल सेल्स पार्टनर हैं आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। हम चहारबाग इनक्लेव के फर्स्ट इंटरनेशनल सेल्स पार्टनर हैं। मतलब कि यहाँ पर लोग मोस्टली लोकल डीलर्स बैठे हैं, लेकिन हमारी कंपनी ऐसी फर्स्ट कंपनी है जो इंटरनेशनली इस प्लेटफॉर्म पर को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि ये चहारबाग इनक्लेव पे ख़त्म नहीं होगा, ये आगे और मज़ीद जो हैं वो प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे। और आई एम श्योर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, मैंने कोशिश की कि पहुंच गई होगी। मज़ीद क्यूरी आप अगर करना, आपकी क्यूरीज़ हैं, मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, रूडा की वेबसाइट, और उसके साथ साथ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पर ना सिर्फ ये अपडेट रख रहे हैं कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा और ये प्रोजेक्ट कहाँ किस कंप्लीशन फेज़ में है, बाकी तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।